हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। चलिए गाइस, शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर सेशन अपने टुडे मोटिवेशन के साथ। इफ़ योर ड्रीम्स डोंट स्केयर यू, दे आर टू स्मॉल। अगर गाइस आपके सपने आपको आपके सपनों से डर नहीं लगता ना, तो वो मतलब बहुत छोटे सपने हैं, ठीक है। जब लाइफ में हमारे बहुत बड़ा ड्रीम होता है ना, और डाउट्स भी होते हैं, यार होगा नहीं होगा, ठीक है। तो वो चीज़ है कि जब हमें फियर भी होता है कि ये नहीं हुआ तो क्या। और अगर कोई ड्रीम ही आपका इतना बड़ा नहीं है लाइफ में कि हाँ ठीक है, तो फिर तो आप स्केयर क्या चीज़ ही आपको स्केयर करेगी, ठीक है। तो लाइफ में यार हाईएस्ट ड्रीम देखिए, ठीक है। मतलब जहाँ आपके पूरी पोटेंशियल, आपकी पूरी एनर्जी आप यूज़ कर सके, ठीक है। तो लाइफ में हमेशा सपने बड़े होने चाहिए यार, एक लाइफ है, ठीक है। तो आप देखिएगा हाईएस्ट ड्रीम अपने लिए कि मेरे लिए लाइफ में बेटर से बेटर क्या हो सकता है, ठीक है गाइस। और उसे पाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एड्रेस करी है। इकोनॉमिक टाइम्स ने ऑर्गेनाइज कराई थी अभी ग्लोबल बिजनेस समिट इन न्यू दिल्ली, ठीक है। तो इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी रेजिलियंस, इन्फ्लुएंस एंड डोमिनेंस। ये इसकी थीम थी, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और हुई कहाँ है? न्यू दिल्ली में हुई है, ठीक है। ग्लोबल बिजनेस समिट होस्टेड एनुअली बाई दी टाइम्स ग्रुप। जो टाइम्स ग्रुप है, ठीक है, इनकी न्यूज़पेपर भी आती है ना, टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह, ठीक है, द इकोनॉमिक्स टाइम्स। तो इन्होंने अभी अपनी ये होस्ट करा है, ठीक है, ग्लोबल बिजनेस समिट, ठीक है। इट विल ब्रिंग टुगेदर थॉट लीडर्स, पॉलिसी मेकर, academicians एंड कॉरपोरेट लीड्स ऑन ए कॉमन प्लेटफॉर्म सीकिंग टू प्रोवाइड सॉल्यूशन टू की इकोनॉमिक चैलेंजेस, ठीक है। मोर देन 200 बिजनेस लीडर विल स्पीक अक्रॉस 40 सेशन एट दी समिट। ये आप देख सकते हैं ग्लोबल बिजनेस समिट, ठीक है। इंडियन रेलवे ने लॉन्च करा है रेल पोस्ट गति शक्ति एक्सप्रेस कार्गो सर्विस, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये जो कार्गो सर्विस है, इन्होंने किन के साथ पार्टनरशिप में लॉन्च करा है, ठीक है। तो ये इन्होंने लॉन्च करा है इंडियन पोस्ट के साथ, ठीक है। इंडियन रेलवे हैज़ लॉन्च रेल पोस्ट गति शक्ति एक्सप्रेस कार्गो सर्विस टू प्रोवाइड सीमलेस लॉजिस्टिक फॉर द सर्विस सेक्टर इन द कंट्री, ठीक है। द कार्गो सर्विस इज एन इनिशिएटिव ऑफ द पार्टनरशिप बिटवीन इंडियन रेलवे एंड इंडियन पोस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो इंडियन रेलवे है वो आपको पिकअप एंड डिलीवरी एट द कस्टमर प्रेमाइसिस की फैसिलिटी देगा, कि आपके डोर स्टेप पे आके, आपके एड्रेस पे आके वो इंडियन पोस्ट, ठीक है, जो इंडियन पोस्ट है वो आपका जो भी कार्गो होगा, ठीक है, उसे पिकअप कर लेंगे, ठीक है। फिर वो रेलवेज वालों को दे देंगे वहाँ पे जो भी आसपास स्टेशन होगा, फिर रेलवे वाले उसे वहाँ आ जाके जहाँ भी आपको भेजना है उसे वहाँ भेज देंगे, ठीक है। और फर्दर उस रेलवे स्टेशन से भी इंडियन पोस्ट उसे आपके डोर स्टेप तक पहुँचा देगी। तो ठीक है, इन दोनों ने पार्टनरशिप करी है, ठीक है, ताकि पर्सन को मतलब उनके डोर स्टेप पे ही पिकअप एंड डिलीवरी मिल जाए, ठीक है। फोर सेक्टर, ठीक है, पहले ये फोर सेक्टर्स में होगा, ठीक है। दिल्ली से कोलकाता, बेंगलोर टू गुवाहाटी, सूरत टू मुजफ्फरपुर और हैदराबाद टू हज़रत निज़ामुद्दीन, ठीक है गाइस। ये आप देख सकते हैं रेल पोस्ट गति शक्ति एक्सप्रेस कार्गो सर्विस, ठीक है। गवर्नमेंट अभी हाल ही में नया नॉर्थ, मतलब जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ पे नया पहला फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट इस्टेब्लिश करने वाली है। तो बताना है कौन सी प्लेस में? तो होने वाला है हरियाणा में, ठीक है। गवर्नमेंट इज गोइंग टू सेटअप नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट एट द गोरखपुर विलेज ऑफ फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा, ठीक है। और गवर्नमेंट गोरखपुर विलेज इज़ अबाउट 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर दूर है ये दिल्ली से, ठीक है। तो इतनी बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन इकोसिस्टम इनोग्रेटेड इन विच प्लेस। तो आपको बताना है कि ये कहाँ पे इनोग्रेट करी गई है, ठीक है। सेमिकॉन कॉन्फ्रेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन इकोसिस्टम, ठीक है, इनोग्रेटेड, ये आपकी इनोग्रेट करी गई है न्यू दिल्ली में, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है अश्वनी वैष्णव, इन्होंने इनोग्रेट करा है इसे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इज़ नॉट सस्टेनेबल विदाउट द डेवलपमेंट ऑफ सेमी कंडक्टर इकोसिस्टम इन दी कंट्री। तो आपको बताइए, अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना है तो सेमी कंडक्टर का बहुत बड़ा रोल होने वाला है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। विच फेस ऑफ द सागर परिक्रमा विल बिगेन इन दी गुजरात। तो आपको बताना है कि अभी जो सागर परिक्रमा है उसका कौन सा फेस चल रहा है गुजरात में। तो अभी इसका थर्ड फेस चल रहा है, ठीक है। द थर्ड फेस ऑफ सागर परिक्रमा
विल बिगेन इन गुजरात, ठीक है। और जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरी है, ठीक है, परसोत्तम रूपाला, उन्होंने इनोग्रेट किया इस परिक्रमा को कहाँ पे, हजारी पोर्ट इन सूरत में, ठीक है, सूरत गुजरात में, ठीक है गाइस। ड्यूरिंग द परिक्रमा द मिनिस्टर एंड ऑफिशियल ऑफ द फिशरी डिपार्टमेंट विल होल्ड टॉक विद द फिशरमैन टू एंड रूट विलेजेस, ठीक है। सागर परिक्रमा इज बीइंग ऑर्गेनाइज बाई, और इसे ऑर्गेनाइज किसने कराया, इसे ऑर्गेनाइज कराया डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव, ठीक है गाइस। और द इनिशिएटिव, इसका एम क्या है, ये रिजोल्व करेगा इशू किसके, फिशरमैन्स के और अदर स्टेक होल्डर के, और फैसिलेट करेगा उन्हें ताकि वो इकोनॉमिक अपलिफ्ट कर सकें, ठीक है। ताकि मतलब इसका मेन फोकस है कि अवेयरनेस फैलाना, फिशरमैन्स है जो भी मछली वगैरह पकड़ते हैं उनके बीच में अवेयरनेस बताना, ठीक है, उन्हें वेरियस गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में बताना ताकि उन्हें उस चीज़ का बेनिफिट हो सके, ठीक है। और ये थर्ड फेज चल रहा है, ठीक है। और ये कवर करेगा कोस्टल एरिया ऑफ नॉर्दर्न महाराष्ट्र, नेमली वसाई, वेरसोवा, ठीक है, और अदर एरिया ऑफ मुंबई, ये इन सबको कवर करने वाला है, ठीक है। ये देख सकते हैं सागर परिक्रमा फेज 3 2023, ठीक है, सूरज गुजरात। गवर्नमेंट डिक्लेयर विच ऑफ द फॉलोइंग एज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो इनमें से आपको बताना है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है। तो खालिस्तान टाइगर फोर्स, ठीक है, और जम्मू एंड कश्मीर गजनवी फोर्सेस, ये दोनों ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिन्हें अभी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है हाल ही में। द गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर खालिस्तान टाइगर फोर्सेज एंड जम्मू एंड कश्मीर गजनवी फोर्सेज एज द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अंडर द UAPA, ठीक है, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है गाइस। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने खालिस्तान टाइगर फोर्स इज़ ए मिलिटेंट बताया कि ये मिलिटेंट आउटफिट है जिसका एम था, ये मतलब रिवाइविंग कर रही थी टेररिज्म इन पंजाब में, ठीक है, इसलिए इन्हें डिक्लेयर कर दिया। और ये ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट कर रही थी वेरियस टाइप के टेररिज्म हो गए, ठीक है, टारगेट किलिंग्स वगैरह होगी, ये सब कर रही थी पंजाब में, ठीक है, खालिस्तान टाइगर फोर्सेस। और जो जम्मू एंड कश्मीर गजनवी फोर्सेस है, ये भी फाउंड करी गई है कि ये इन्फिल्ट्रेशन कर रही थी, ठीक है, और नारकोटिक्स एंड वेपन स्मगलिंग में इन्वॉल्व थी, ठीक है, वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में ये सब करवा रहे थे। और ये इट ड्रॉ इट्स केडर्स फ्रॉम द वेरियस टेररिस्ट, और जो ये अपने मतलब पर्सन थे इसके जो भी काम करते थे वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से उठाते थे, जैसे कि लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, ठीक है, तारिक उल मुजाहिदीन, ठीक है, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से ये अपने पर्सनस उठाते थे, ठीक है। होम मिनिस्ट्री हैज़, इसके अलावा होम मिनिस्ट्री ने ऑल्सो डिक्लेयर करा है हरविंदर सिंह संधू को एक टेररिस्ट डिक्लेयर करा है, ठीक है गाइस, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। दो ऑर्गेनाइजेशन और ये पर्सन हरविंदर सिंह संधू, ये से भी टेररिस्ट डिक्लेयर करा है, ठीक है। और ही हैज़ बीन एसोसिएटेड, गवर्नमेंट का कहना है कि वो एसोसिएटेड था किससे, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी, बाबर खालसा इंटरनेशनल, एंड इज़ प्रेजेंटली बेस्ड इन लाहौर पाकिस्तान, तो इस ऑर्गेनाइजेशन ये पर्सन रिलेटेड था, ठीक है। ही हैज़ बीन फाउंड इन्वॉल्व इन वेरियस टेररिस्ट एक्टिविटी पर्टिकुलरली इन पंजाब। अब होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अमेंड करा था UAPA अगस्त 2019 में, जब इन्होंने कहा था कि अब पहले क्या होता था कि सिर्फ एक इंडिविजुअल को नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन को बैन करते थे और इंडिविजुअल को नहीं करते थे, ठीक है। तो क्या होता था, ऑर्गेनाइजेशन बैन कर दी तो जिसने वो ऑर्गेनाइजेशन बनाई है वो बाद में के नई ऑर्गेनाइजेशन बना देता था, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है, अब देख आपके सामने ही है कि हम पर्सन को भी, कोई टेररिस्ट है उसे टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि वो फ्यूचर में नई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना पाएगा, ठीक है गाइस। तो गवर्नमेंट ने अभी तक 53 इंडिविजुअल्स को टेररिस्ट और 44 ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। ज़रूरी भी है यार, हमारी कंट्री में पीस रहे, ठीक है, तो उसके लिए इंडियन रेलवे ने लॉन्च करा है भारत गौरव डिलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन फ्रॉम विच रेलवे स्टेशन, तो ये सफदरजंग रेलवे स्टेशन जो दिल्ली में है वहाँ से भारत गौरव डिलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन लॉन्च करी है, ठीक है, इंडियन रेलवे ने, ठीक है। तो और इसके ट्रेन का क्या नाम है, इस ट्रेन का नाम है श्री राम जानकी यात्रा अयोध्या टू जनकपुर, ठीक है। तो ये लॉन्च करिए फ्रॉम सफदरजंग रेलवे स्टेशन दिल्ली से, ठीक है। और ये ट्रेन कवर करेगी दो सिग्निफिकेंट लोकेशन, अयोध्या इन उत्तर प्रदेश से लेके जनकपुर इन नेपाल, ठीक है। तो ट्रेन विल गो थ्रू 7 डे की जर्नी होगी, और ये ट्रेन कंसिस्ट, इसमें पहले 4 AC कोचेज़ होंगे, उसके बाद 2 सेकंड AC कोचेज़ होंगे, ठीक है, एंड 2 रेल रेस्टोरेंट एंड लाइब्रेरी वगैरह होगी इसमें, ठीक है। तो 7 दिन का ट्रिप है इसमें, ठीक है गाइस। IRCTC हैज़ टाई अप विद, और IRCTC ने पेटीएम और रोज रेजर पे से भी टाई अप कर लिया है, ताकि अगर किसी के पास पैसे नहीं है वो EMI पे भी पेमेंट कर सकता है, ठीक है, बाद में, ठीक है, क्योंकि इसकी टिकट आई गेस
7 डेज़ की 39,000 के आसपास है, ठीक है। तो अगर किसी के पास नहीं है, कोई इमीडिएटली जाना चाहे तो ईएमआई पे भी जा सकता है, ठीक है। यूज़र कैन अवेल ईएमआई पेमेंट ऑप्शन फॉर मेकिंग पेमेंट, और आप 3 मंथ से लेके 24 मंथ तक, ठीक है, मतलब कि आपके पास 2 साल का टाइम है, आप पे कर सकते हैं उसके बीच में ईएमआई, ठीक है। और चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है आईआरसीटीसी के, वो है रजनी हसीजा, ठीक है। हु विल बिकम द नेक्स्ट सीईओ ऑफ अल्फ़ाबेट ऑन यूट्यूब, तो यूट्यूब का आपको बताना है नया सीईओ कौन बन गया, तो ये बन गया इंडियन ओरिजिन के नील मोहन, ठीक है। और इंडियन अमेरिकन नील मोहन विल बिकम द नेक्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव सीईओ ऑफ अल्फ़ाबेट ऑन यूट्यूब फॉलोइंग सुशांत was a week announcement that she will stepping down from the her role as the head of the video sharing platform। तो YouTube जिसमें अभी आप वीडियो देख रहे हैं गाइस, इसी के अभी नए सीईओ बन गए हैं नील मोहन, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, और इंडियन अमेरिकन है, ठीक है। और जो नील मोहन है, अभी इन्होंने भी एक इलाइट लिस्ट ज्वाइन कर लिया है ग्लोबल टेक चीफ इंडियन ओरिजिन के। आपको पता ही है ना कि जो गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट, उसके सीईओ कौन है, सुंदर पिचोई, ठीक है, वो भी इंडियन है। माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला, वो भी इंडियन है। आईबीएम के अरविंद कृष्णन, वो भी इंडियन है। और अभी अडोव के शांतनु नारायण, ठीक है, वो भी इंडियन है। और अभी यूट्यूब के भी नील मोहन, वो भी इंडियन है। तो बस इंडिया की चर्चा है हर जगह, ठीक है गाइस, इंडिया ग्रो करेगा ऐसे ही, ठीक है। यूट्यूब का के जो फाउंडर थे वो थे जावेद करीम, चैड हार्ली एंड स्टीव चैन। ये इन तीनों ने मिलकर यूट्यूब स्टार्ट करा था, ठीक है। यूट्यूब फाउंड किया गया था 14 फरवरी 2005 को सैन मैटियो कैलिफोर्निया यूएसए में, ठीक है। और यूट्यूब के हेडक्वार्टर है अभी सैन ब्रूनो कैलिफोर्निया यूएसए में, ठीक है। और यूट्यूब की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन गूगल, ठीक है, मतलब गूगल की कंपनी है यूट्यूब भी, ठीक है गाइस। ये है, ये आप देख सकते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2019, 2021 एंड 2021 प्रेजेंट टू हाउ मैनी आर्टिस्ट। तो 3 सालों का, अभी 3 सालों के अवार्ड्स इकट्ठे दिए जा रहे हैं उस उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार, ठीक है। तो आपको बताना है कितने आर्टिस्ट को दिए गए हैं, तो ये दिए गए हैं 102 आर्टिस्ट को, ठीक है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2019, 2020 एंड 2021 द यूनियन मिनिस्टर फॉर कल्चर टूरिज्म एंड डोनेट श्री जी कृष्णा रेड्डी ने प्रेजेंट करा है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2019, 2020 एंड 2021 एट मेघदूत थिएटर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, न्यू दिल्ली, ठीक है। और जो संगीत नाटक अकेडमी है ना, और जो नेशनल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक और डांस एंड ड्रामा है, ठीक है, जो कि अपेक्स बॉडी है, मतलब कि सबसे टॉप की बॉडी है ऑफ द परफॉर्मिंग आर्ट्स इन द कंट्री, इन दी मीटिंग ऑफ जनरल काउंसिल हेल्ड ऑन, तो इनकी मीटिंग हुई थी लास्ट ईयर 8 नवंबर 2022 को। तो इन्होंने उस टाइम सेलेक्ट करे थे 102 आर्टिस्ट, ठीक है। तो अभी उन्हें अवार्ड दिया जा रहा है, इंडिया हु हैव मेड मार्क एज यंग टैलेंट इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स ऑफ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार। जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार है, ये दिया जाता है गिवन टू आर्टिस्ट अप टू द एज ऑफ 40 ईयर, तो मतलब 40 साल तक दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद नहीं दिया जाता, ठीक है। और ये इंट्रोड्यूस हुआ था 2006 में, और इसका ऑब्जेक्टिव था कि आइडेंटिफाई करना और एनकरेज करना आउटस्टैंडिंग यंग यंग टैलेंट को इन डाइवर्स फील्ड ऑफ द परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड गिविंग देम एक रिकॉग्निशन देना, ठीक है। जब किसी को आप अवार्ड देते हैं ना, किसी चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, कोई लाइफ में अपना बेटर कर रहा है, आप उसे जाके अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है, उसे प्राइज़ देंगे, उसे रिस्पेक्ट देंगे, तो यार वो ना, उस बंदे को काफ़ी अच्छा फील होता है, और वो और बेटर करने की कोशिश करता है। इसीलिए अवार्ड्स वगैरह दिए जाते हैं कि किसी टैलेंट को अप्रिशिएट किया जाए, ठीक है गाइस, इसीलिए। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार में प्राइज़ मनी 25,000 की मिलती है, ठीक है। एंड गवस्त्रम एंड प्लेग, ठीक है, ये भी मिलता है। युवा पुरस्कार विल बी गिवन एनुअली एंड द टोटल नंबर ऑफ युवा पुरस्कार इज ईयर शैल नॉट एक्सीड 30, तो मतलब हर साल दिया जाता है, ठीक है, पर अभी 3 सालों के इकट्ठे दिए जा रहे हैं, ठीक है गाइस। और एक साल में ये 33 से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते, मतलब 33 ही मिलेंगे, ठीक है। युवा पुरस्कार आपको बता दूं कि 5 फील्ड में दिया जाता है, म्यूज़िक में, डांस में, थिएटर में, अदर ट्रेडिशनल फोक ट्राइबल डांस, म्यूज़िक, थिएटर एंड पपेट्री में, कंट्रीब्यूशन या स्कॉलरशिप इन परफॉर्मिंग आर्ट, तो इन सब कैटेगरी में युवा पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है गाइस। आपको बताना है कि कौन सी कंट्री ने हाल ही में पास किया है मेंस्ट्रुअल लीव फर्स्ट टाइम इन यूरोप, ठीक है। तो ये है आपकी स्पेन, ठीक है। द स्पेनिश गवर्नमेंट अप्रूव अ हिस्टोरिक लॉ ग्रांटिंग पेड मेडिकल लीव, ठीक है, पेड मेडिकल
लीव मिलेगी वुमेन को जो सफ़र कर रही है किससे, सीवियर मेंस्ट्रुअल पेन से, इन दी फर्स्ट फॉर एनी यूरोपियन कंट्री। तो यूरोप में पहली बार हो रहा है कि कोई यूरोपियन कंट्री ऐसी लीव प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। यूरोप वैसे बोलता है कि हम वुमेन राइट पे बहुत काम करते हैं, बहुत एडवांस सोसाइटी वो अपने आप को समझते हैं, लेकिन मतलब देखिए अभी भी वहाँ पे वुमेन्स को भी प्रॉपर मतलब इन चीज़ पे होना चाहिए की लीव्स वगैरह, ठीक है। तो दीज लीव फैसिलिटी ये अभी लीव्स है कहाँ पे हैं, जापान में, इंडोनेशिया में, जाम्बिया में, ठीक है, ऐसी कंट्री में, ठीक है। और ये लीव्स मतलब होनी चाहिए हर कंट्री में, ठीक है। इक्वालिटी मिनिस्टर एरिनो मोन्ट्रो उन्होंने इन्फॉर्म किया दैट हिस्टोरिक डे ऑफ प्रोग्रेस इन फेमिनिस्ट राइट, ठीक है गाइस। तो याद रखिएगा कि पेड मेडिकल लीव जो सीवियर मेंस्ट्रुअल पेन होती है, ठीक है, तो उस चीज़ में दी जा रही है, ठीक है। तो आई होप आप सबको मेंस्ट्रुअल पेन का मतलब मैं सोच रहा हूँ कि आपको पता ही होगा गाइस, ठीक है। स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड और करेंसी है यूरो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सेट अप द फर्स्ट वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट एट द कॉस्ट ऑफ ₹430 करोड़ इन विच प्लेस। पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट, ठीक है, 430 करोड़ में आपको बताना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहाँ पे सेटअप करने वाली है। तो ये सेटअप होगा पुणे में, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सेटअप द फर्स्ट वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट एट द कॉस्ट ऑफ 430 करोड़ इन पुणे, ठीक है। द प्लांट विल बी बिल्ट बाई, और ये जो प्लांट है बिल्ट करेगा एक प्राइवेट कंपनी है ग्रीन बिलियन लिमिटेड, ठीक है। और इन्होंने पुणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ 30 साल के लिए एग्रीमेंट साइन करा लिया है, ठीक है। इनका ऑब्जेक्टिव है कि ये प्लांट ट्रीट करेगा 350 टन ऑफ सॉलिड वेस्ट डेली, जो सॉलिड वेस्ट होगा ना डेली, ठीक है, उसे ये ट्रीट करेगा, ठीक है। फ्रॉम दिस इट विल प्रोड्यूस, और इसी से ये 10 टन ऑफ हाइड्रोजन एनर्जी हर दिन प्रोड्यूस करेगा। 350 टन ये मतलब प्रोसेस करेगा सॉलिड वेस्ट, और उससे 10 टन हाइड्रोजन एनर्जी बनाएगा हर दिन, ठीक है। एंड प्लांट इज़ टू बिल्ट इन, कहाँ पे बनेगा ये, हद्स पर इंडस्ट्रियल इस्टेट इन पुणे, ठीक है। द प्लांट इज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द कंट्री। टेक्नोलॉजी क्या यूज़ होगी इस प्लांट में, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस। तो प्लांट यूज़ करेगा प्लाज्मा गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया कि जो पहला हाइड्रोजन प्लांट मिला है उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, तो उसमें यूज़ हो रही है प्लाज्मा गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी। अब उसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है कि जो इसमें जो कन्वर्ट इसमें ना वेस्ट को कन्वर्ट कर दिया जाता है हाइड्रोजन फ्यूल में, उसे इतनी हाई अमाउंट पे मतलब कि हीट किया जाता है कि जो सॉलिड वेस्ट है वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, गैसियस स्टेट। आपको पता ही है ना कि 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट, ठीक है। तो जो कोई भी चीज़ है, सब चीज़ का ना मेल्टिंग पॉइंट होता है एक टाइप पे, यहाँ पे हर चीज़ मेल्ट हो जाती है, ठीक है गाइस। तो जब उसे उस लेवल की हीट मिलती है उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, तो वो चीज़ चेंज होकर लिक्विड में फॉर्म हो जाती है, फिर उसके बाद वो गैस ये स्टेट में भी बदल जाती है, ठीक है। तो ये जो प्लाज्मा गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है, इसमें द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग जो ऑर्गेनिक मटेरियल होगा इनटू हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड प्लाज्मा गैसिफिकेशन, ठीक है। और ये किया जाएगा 700 डिग्री सेल्सियस पे किया जाएगा ये, ठीक है। जो कंबस्टन है वो मेजर प्रोसेस है दैट अकर ड्यूरिंग द गैसिफिकेशन। दिस इज ऑर्गेनिक मटेरियल आर बर्न, ठीक है, तो उसे जलाया जाएगा 700 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। हाउ है कंबस्टन अकर इज कंट्रोल मैनर। तो याद रखेंगे प्लाज्मा गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी। विच वन अनाउंस सेकंड ग्लोबल हैकथॉन हरबिंगर 2023। तो हरबिंगर 2023 आरबीआई ने लॉन्च करा है, ठीक है, ये सेकंड है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली अनाउंस दी हरबिंगर 2023। थीम क्या है इसकी, इंक्लूसिव डिजिटल सर्विस, ठीक है। और इसमें 22 कंट्री के कॉम्पिटिटर पार्टिसिपेट करने वाले हैं, ठीक है। हैकथॉन टू बी कंडक्टेड, ये 4 सेगमेंट में कंडक्ट होगा, नेमली डिजिटल बैंकिंग, रेगुलेशन, ट्रांजैक्शन एंड यूज़ ऑफ ब्लॉकचेन इन ट्रांजैक्शन, ठीक है। ग्लोबल हैकथॉन पहली बार हुआ था 2021 में, ठीक है, और अभी 2023 में फिर से हो रहा है, ठीक है। द रिजल्ट ऑफ हैकथॉन वर अनाउंस इन 2022, ठीक है। दिस इज द सेकंड हैकथॉन बीइंग कंडक्टेड बाय आरबीआई। जो और जो पहला हैकथॉन हुआ था उसकी थीम थी स्मार्टर डिजिटल पेमेंट, और इसकी है क्या, इंक्लूसिव डिजिटल सर्विस। तो थीम याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन गाइस, आपको बताना है कौन सी वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसने अलाउ कर दिया कैनबिस एड इन यूएसए। कैनबिस मतलब कि भांग, ठीक है। तो कैनबिस की एड अलाउड कर दिया यूएसए में, ठीक है। तो ये है ट्विटर, ठीक है। अभी इलोन मस्क ट्विटर को संभाल रहे हैं, तो अभी ट्विटर में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ट्विटर बिकम द फर्स्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू अलाउ कैनबिस कंपनीज टू मार्केट देयर ब्रांड एंड प्रोडक्ट इन द यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। तो ट्विटर में अब जो भी मतलब ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अभी इन्होंने अलाउ कर दिया जो भी कैनविस कंपनी है वो अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकती है ट्विटर में, लेकिन ये सिर्फ यूएसए में होगा, इंडिया में नहीं, ठीक है। द कंपनी हैड अर्लियर ओनली
ट्विटर का कहना है कि वो उन्हीं कंपनी को अलाउड करेगा एडवर्टाइजमेंट के लिए फॉर हेम्प derived CBD ट्रॉपिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है, विद अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग फेसबुक है आपका, इंस्टाग्राम और टिकटॉक, ठीक है। ये नो कैनबिस एडवर्टाइजिंग पॉलिसी फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये मतलब ये अलाउड ही नहीं करते, एज अ पोर्ट रिमेन इलीगल एट द फेडरल लेवल, ठीक है। ट्विटर ने अभी परमिट कर दिया है कैनबिस कंपनी को टू एडवर्टाइज एज लॉन्ग एज दे हैव, उनके पास ट्विटर कहना है अगर प्रॉपर लाइसेंस हो और पास थ्रू इट्स अप्रूवल प्रोसेस, तो वो अलाउ है, ठीक है। ओनली टारगेट जुरिडिक्शन वेयर दे आर लाइसेंस टू ऑपरेट एंड मोस्टली इंपॉर्टेंट डू नॉट टारगेट पीपल बिलो। तो ट्विटर का कहना है कि हम 21 साल से कम के उम्र वालों को भी टारगेट नहीं करेंगे, उससे ऊपर वालों को ही करेंगे, ठीक है। ट्विटर बिकम द फर्स्ट सोशल मीडिया फॉर्म टू अलाउ कैनबिस एड, बस इतनी बात ध्यान रखनी है, बट ये सिर्फ यूएसए में है, ठीक है, इंडिया या और किसी कंट्री में नहीं है। सो गाइस, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे अपने करंट अफेयर सेशन में, तब तक टेक केयर।